नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। वह लड़की अपने ससुराल चली गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, तुलसी पूजन करती और फिर उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उसे बड़ी ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थीं। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता का पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत दूर तक ढूंढा, लेकिन उसे गमला नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और वह बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों ओर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसको देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, देखो देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी से पूछती हैं कि क्यों तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी कहती है, हाँ कर ली। तब जेठानी कहती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, दीदी देख लो मेरे कमरे के खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। तब जेठानियाँ अपने देवरानी के कमरे में जाती हैं और वहाँ खाट पर चारों कोने पर तुलसी का गमला देखती हैं। तब जेठानियाँ अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं और वो अपने देवरानी और तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, तुलसी माता आपको ज़रूर माफ़ कर देंगी। फिर जेठानी और देवरानी सभी मिलकर तुलसी पूजन करने लगीं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती, नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी सुना करती थी।
लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताना दिया करती थी कि जब देखो तब तुलसी जी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा है नहीं। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है, लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसकी प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया और भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में पहना दिया और हाथों में पहना दिया। तुलसी माता की कृपा से वह हीरे मोती में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इसके बाद ननद को विदा कर दिया। ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सब ने ननद को इतने गहने पहने हुए देखे और इतना सामान लाते हुए देखे तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती शादी के कुछ दिनों बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपनी बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा मैं अंदर कैसे जाऊं। सब लोग देखेंगे, कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन के सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा नहीं, मैं अपनी बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई है और मैं अपनी बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सा गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और इतना सामान कहाँ से लाई हो। तब उस लड़की ने कहा भाभी यह सब तो तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज़्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने और उनकी कथा कहानी सुनने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो बुआ ने तुलसी माता की पूजा की थी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया। भाभी के बार बार कहने पर बेटी पूजा तो करती पर उसका मन नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उसे पूजा कराया करती थी। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आ गया। तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस
लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने मायके आ जाती है, लेकिन उसकी बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है कि मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपनी ही की गई करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने उस ननद को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।